कबीर कहते हैं कि तेरा साईं तुझ में है, जाग सकते हो तो जाग जाओ। लेकिन हम जागते ही नहीं हैं। हम अपनी खुशियों को बाहर ढूंढते रहते हैं, खजानों को बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर की दुनिया में यारियां लगाते रहते हैं। सारी विजडम, सारी वेल्थ, सारे खजाने, सारी अट्रैक्शंस, सारी खुशियां बाहर नहीं है, सब कुछ आपके अंदर ही है। दुनिया का सारा खजाना बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। ध्यान ही वो वे है, वो रास्ता है जिसके थ्रू हम अपने आप से मिल सकते हैं। अंदर के खजाने को पाना है तो ध्यान के रास्ते को समझिए। साइंस इस बात की गवाही दे रही है कि मेडिटेशन से हर किस्म की नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों से निजात मिल सकती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से जिस्म में खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को खत्म करना है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन है। आज की मेडिटेशन बहुत अहम है। सबसे पहले इस मेडिटेशन के लिए ऐसी जगह पर चले जाइए जहां मुकम्मल तौर पर साइलेंस हो, ऐसी जगह जहां किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस ना हो। अपने साथ एक आरामदेह चटाई भी ले जाएं और आराम से आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जैसे भी बैठते हैं बैठ जाएं। जैसे भी बैठे सिर्फ एक ख्याल रखें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे, आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। अब अपने हाथों को अपनी टांगों पर रख दें और प्यार से अपनी आंखें आराम से बंद कर लें। आंखें बंद हैं, अब आंखें खोलें और सामने किसी भी जगह पर देखें। किसी भी जगह पे सारा फोकस किसी एक नुक्ते पर ले जाएं। वो नुक्ता कोई पंछी भी हो सकता है, सामने कोई दीवार भी हो सकती है, कोई फूल भी हो सकता है, किसी दरख्त का एक पत्ता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपकी कंसंट्रेशन का सेंटर वही एक नुक्ता है, वही एक सेंटर है। पलकें झपक रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। कंसंट्रेशन में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे आप उस नुक्ते से एक होते जाएंगे, आपका जिस्म जो है वो रिलैक्स होता चला जाएगा। ऐसा लगेगा कि जिस्म में तनाव खत्म हो रहा है, जिस्म ढीला पड़ रहा है। उस नुक्ते पर नजरें जमाए रखें, आपको लगेगा कि माइंड हर किस्म की नेगेटिव थिंकिंग से निजात पा चुका है। खुद को आप पीस में पाएंगे। अब आपके चारों तरफ पीस है, मुकम्मल शांति है और सुकून है। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को बंद कर दें। अब आप गहरी सांस लें। 10 से 15 मरतबा जब आप गहरी सांस लेंगे और उसको छोड़ेंगे तो जिस्म मुकम्मल तौर पर रिलैक्सेशन मोड पर शिफ्ट हो जाएगा। अब आप समझ जाए कि आपके इर्द गिर्द शांति ही शांति है, पीस ही पीस है। आपके जिस्म का हर हिस्सा रिलैक्स है। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखें और आंखें बंद करके इस एक्सपीरियंस को फील करें। बस एक दो बातें याद रखें। जैसे भी आप बैठे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हो। ये दो बातें याद रखें इस मेडिटेशन के दौरान और आंखें आपकी बंद हो। अब आपका माइंड रिलैक्स है, मन रिलैक्स है, आपके इर्द गिर्द खामोशी का समा है। इसी दौरान अब आपने एक काम करना है, अपनी सारी कंसंट्रेशन अपनी सांसों पर ले आए। अंदर और बाहर आती जाती सांस को देखते रहें, आती जाती सांस को विटनेस करते रहें। कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। आप सांस के साथ एक हो जाएं, ऐसे लगे कि
और कुछ नहीं है। कायनात में सिर्फ सांसें ही सांसें हैं। इस मेडिटेशन के स्टेज पर आपका माइंड बहुत इंटरफेरेंस करेगा और आपको भटकाएगा, लेकिन आपने भटकना नहीं है। अपनी सारी कंसंट्रेशन अपनी सांस पर रखें। कायनात में हर तरफ आपको सांसों की साइलेंस सुनाई और दिखाई देनी चाहिए। यह अमल 10 से 15 मिनट जारी रखें। इसी दौरान आपको लगेगा कि आप देखने वाले हैं, आप सीयर हो। आपको लगेगा आप सिर्फ देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सूफी लोग कहते हैं कि माजी बीत चुका है, गुजर चुका है। कभी अपनी तवज्जो माजी की तरफ ना करना और कभी फ्यूचर के बारे में भी ना सोचना, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो परेशानियां आपको वेलकम करेंगी। फ्यूचर का दूसरा नाम परेशानियां है और आप बुरी तरह उनमें फंस जाते हैं। अपनी सारी कंसंट्रेशन को प्रेजेंट मूवमेंट में फिक्स कर दो। हर आने जाने वाली सांस में प्रेजेंट मूवमेंट डांस कर रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे रूमी कायनात के चप्पे चप्पे में नाच रहा है। अपनी सांसों पर इस तरह फोकस करें, सांसों के साथ एक हो जाएं। अगर आप सांसों के साथ एक हैं तो आप प्रेजेंट मूवमेंट में हैं। इस जहान का सारा सीक्रेट आपकी सांसों में पोशीदा है। ये जो सांस आ रही है और ये जा रही है, इस कायनात का सीक्रेट इसी सांस में। इस जहान का रब आपके सांसों में बसता है। कायनात का खालिक और कहीं नहीं है, आपकी सांसों में है। इस मेडिटेशन में आप सिर्फ परेशानियों और बीमारियों से पाक नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप अपने अंदर की दुनिया की डेप्थ में जा रहे हैं। वहां जहां सारे खजाने हैं, वहां जहां आपकी खुदा से जल्द मुलाकात होने वाली है। इंसान जब सारा फोकस अपनी सांसों पर ले आता है तो इंसान के जिस्म में मौजूद सारी नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। आप इस जमीन पर एक मकसद लेकर आए हो। कोई मकसद अगर है तो वो एक है, वो मकसद था खुद को जानना। आप इस धरती पर आए थे खुद से मिलने के लिए। इस जमीन पर आकर आप सबसे मिल रहे हो, सारे काम कर रहे हो, सब इंसानों से मुलाकातें कर रहे हो, सारी दौलत इकट्ठी कर रहे हो, सारे खजाने इकट्ठे कर रहे हो, लेकिन आप आज तक आपने खुद से मुलाकात नहीं की। सांसों को देखते रहें, क्योंकि अब आप खुद से मुलाकात कर रहे हैं। सांसों के साथ एक होने का मतलब है आपकी आपके साथ मुलाकात हो रही है, क्योंकि अब आप खुद से मुलाकात कर रहे हैं। ये एक मुकद्दस एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस से आपसे मुलाकात होती है। दुनिया की तो आप जिम्मेदारी ले लेते हैं, बीवी बच्चों की भी जिम्मेदारी ले लेते हैं, दुनिया की भी ठेका उठा लेते हैं, तमाम नजरियात का भी ठेका उठा लेते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर की दुनिया की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अंदर की दुनिया को आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। इस खजाने की तरफ आपने कभी मुड़कर देखा ही नहीं है, इसलिए आपकी लाइफ अंधेरों में डूब गई है। सांस के साथ जब इंसान एक हो जाता है तो एक झटके से अंदर की दुनिया के तमाम अंधेरे मिट जाते हैं। लाइफ अभी है, लाइफ आज है, इसी वक्त में। आप कहीं और नहीं है, हर आती जाती सांस में है और हर आती जाती सांस ही लम्हे मौजूद है। और ये लम्हे मौजूद इंसान की मुलाकात खुद से इंसान से करवाता है। लम्हे मौजूद की वजह से ही हम खुदा से मिल पाते हैं। आप माजी में खुदा से नहीं मिल सकते, माजी के नजरियात से खुदा को नहीं मिल सकते। आप फ्यूचर में कोई प्लानिंग करके खुदा से मुलाकात नहीं कर सकते। आप लम्हे मौजूद में खुदा के साथ एक हो सकते हैं। लाइफ हर सांस में है। अपनी हर सांस के साथ मस्ती करें, अपनी हर सांस के साथ शरारतें करें, अपनी हर सांस को एंजॉय कीजिए। रूमी की अट्रैक्शन की वजह यह है कि वो सांसों के साथ एक है। रूमी कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ देख रहा है। कायनात में जो कुछ है हम उसको देखने वाले हैं। जैसे आसमान पर परिंदे उड़ते हैं, कुछ करते नहीं है। जैसे दरख्त खड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे, उनसे ऑक्सीजन भी निकल रही है, उनसे हवा भी निकल रही है। जैसे सूरज खड़ा है, खुद ब खुद ही उससे रोशनी फूट रही है, वो कुछ नहीं कर रहा। ऐसे ही हम इस कायनात को देखने वाले हैं, हम कुछ करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ देखने वाले हैं। अपनी सांसों को देखिए और उसके साथ एक हो जाइए। मकसद एक ही था, खुद से मिलना था। वो मकसद आज जिंदा हो रहा है इस एक्सपीरियंस के थ्रू, इस मेडिटेशन के थ्रू। आज हम खुद से मुलाकात कर रहे हैं। रूमी ने क्या खूब कहा था कि ए मेरे मन, तू कितनी जो है वो खेल खेलेगा।
ऐ मेरे मन, तूने मुझे दौलत, खुशी, पैसे, दुख, सुख में उलझा दिया है, मुझे कभी खुद से मिलने नहीं दिया। लेकिन ऐ मेरे मन, अब मैं तेरे खेल को समझ चुका हूं। हर आने जाने वाली सांस ही वो सच है जिस पर ध्यान देकर आप खुद से मुलाकात कर सकते हैं। आप सारी लाइफ महफिल में भटकते रहें, इंसानियत की खिदमत का प्रचार करते रहें, बड़ी बड़ी बातें करते रहें, लोगों की खिदमतें करते रहें, वो सब बेहतरीन है। लेकिन आपको खुद की भी खिदमत करनी है। खिदमत करनी है मतलब खुद को जानना है। खुद की खिदमत का रास्ता यही है कि अपनी सांसों पर हमेशा कंसंट्रेशन जमाए रखें। जैसे ही इस मेडिटेशन में आपका सारा फोकस आपकी सांसें हैं और आप सांसों के साथ एक हो चुके हैं, गहरी सांसों के साथ जब आप एक हो जाते हैं तो अंदर की दुनिया में खामोशी की लहरें फूटती हैं जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देती हैं। जिस पीस और हैप्पीनेस को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो बाहर है ही नहीं, वो आप में ही है। बाहर खुशी और पीस को तलाश करोगे तो वो नहीं मिलेगा, धोखा खाओगे। अपने अंदर की खुशी और पीस को तलाश करो और उसका रास्ता यही गहरी सांसें हैं जिस पर इस वक्त आप मुकम्मल कंसंट्रेशन किए हुए हैं। आपने गहरी सांस की दिलकशी देख ली, आपने अपने अंदर की दुनिया देख ली। ये गहरी सांस जो है ना वो आपको अपने अंदर की दुनिया दिखा चुकी है, आपको आपके अंदर की अट्रैक्शन दिखा चुकी है। आपने देख लिया पीस क्या है, खामोशी क्या है, सुकून किसे कहते हैं। अब इस एक्सपीरियंस को छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल दें। हम सारा दिन बहुत काम करते हैं, बड़े पैसे जमा करते हैं, हर वक्त सूली पर अटके रहते हैं। 24 घंटों में 15 मिनट मेडिटेशन करें ताकि सारा दिन आप पीस में रह पाए। हर रोज 15 मिनट अगर आप खुद पर ध्यान देंगे, खुद को देंगे, अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो यकीन मानिए कि आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत और दिलकश हो जाएगी। रात वो वक्त है जब हमारा माइंड बहुत हद तक पीसफुल होता है। रात के वक्त हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स हों या नेगेटिव थॉट्स हों, ये सारे थॉट्स हमारे डीप ब्रेन का हिस्सा बन जाते हैं। यानी सारे थॉट्स जो रात के वक्त हमारे माइंड में होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को सोने से पहले माइंड में भरे सारे कचरे को साफ करके सोना चाहिए। माइंड से फजूल थॉट्स का कचरा निकलेगा तो ही हम एक अच्छी नींद को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी नींद आती है तो बॉडी में हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अच्छी नींद की वजह से इंसानी जिस्म में पैदा होने वाली जहरीले मादे मर जाते हैं। इसलिए जो गहरी नींद को एंजॉय करते हैं वो लाइफ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बिस्तर पर सुकून से बैठ जाए। अगर बिस्तर पर आपको बैठना पसंद नहीं है तो आराम से लेट जाइए और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। पूरी तरह से कंफर्ट करें अपने आप को मतलब अपने जिस्म को। जब लगे आप रिलैक्स हो गए हैं तो आराम से अपनी आंखें बंद कर लें। आराम से अपनी आंखें बंद कर लें। आराम से अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद 7 मर्तबा गहरी सांस लें और छोड़ें। डीप ब्रीथ इन, होल्ड, डीप ब्रीथ इन, होल्ड एंड स्लोली आउट। डीप ब्रीथिंग। जब गहरी सांस अंदर ले जाएं तो आपका रिलैक्स रहना जरूरी है और जब सांस बाहर छोड़ें तो आपका रिलैक्स रहना जरूरी है। 7 मर्तबा यह अमल दोहराएं। डीप ब्रीथ इन, होल्ड, डीप ब्रीथ आउट। गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। 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 अब आप अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें।
अब अपने माइंड से देखें कि आपके जिस्म के किस हिस्से में तनाव है। जिस्म ढीला है और आप देख रहे हैं कि जिस्म के किस हिस्से में तनाव है। अब अपना पूरा फोकस वहां ले जाए जहां आपको लग रहा है तनाव अभी मौजूद है, सर में, कंधे में, जिस्म के किसी भी हिस्से में जहां भी तनाव है वहां पे फोकस ले जाए। जैसे जैसे आप अपना फोकस उस तनाव पर बढ़ाते जाएंगे, आपका जिस्म रिलैक्स होता चला जाएगा और जिस्म में हर किस्म का तनाव निकलता चला जाएगा। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि आपका जिस्म हल्का फुल्का होने लगा है। आप सर से लेकर पांव की उंगलियों तक खुद को रिलैक्स फील करेंगे। अब आप अपने माइंड को देखें, ऐसे लग रहा होगा कि आपका माइंड मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पीसफुल हो चुका है। माइंड में किसी किस्म का तनाव नहीं है। Now you can feel that your mind is completely calm and peaceful. Just enjoy this peace and feel the beauty of God in your heart, in your inner world. अब अपने अंदर की दुनिया में आहिस्ता 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 बढ़ते चले जाए। रुके मत, अपने अंदर की गहराई में उतरते चले जाए। अपने अंदर की गहराई में उतरते चले जाए, उतरते चले जाए, उतरते चले जाए। अब अपना सारा फोकस अपने अंदर की दुनिया में ले जाए। अब अपना सारा फोकस आप अपने अंदर की दुनिया में ले जाए। जस्ट फील द ब्यूटी ऑफ योर इनर वर्ल्ड। जस्ट फील द ब्यूटी ऑफ योर सोल गॉड। देखिए सारी कायनात आप में रक्स कर रही है। सारी कायनात में आप ही आप हो। अंदर आती सांस, बाहर निकलती सांस। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग विद डेप्थ। अपनी ब्रीदिंग के विटनेस बन जाए। गौर से देखें, सांस आ रही है, सांस जा रही है, और आप सांस की इन दिलकश अदाओं को अपने अंदर की आंख से देख रहे हो। अब आप ये देखें कि आज सारा दिन आपके साथ क्या अच्छा हुआ। वो सारी सिचुएशन याद करें, कम अज कम 5 से 10 ऐसे वाकयात को याद करें, सिचुएशंस, इवेंट को याद करें जिसमें आपने लाइफ एंजॉय की। आप बहुत खुश हुए, आपके दोस्त ने आपको बहुत हंसाया था, आज आपने एक कमाल की क्रिएटिव एक्टिविटी की थी, आज आपने किसी इंसान के लिए अच्छा सोचा, आज आपने कुछ लोगों की मदद की, आज आपने किसी के साथ अच्छे लहजे में बात की, आज आपने नेचर में बुलंद आसमान पर उड़ते पंछी को देखा, आज आपने कोई खूबसूरत खातून देखी जिसे देखकर आप बहुत खुश हुए। कुछ भी हो सकता है। सारी अच्छी सिचुएशंस, इवेंट्स को याद करें। याद करें वॉक के दौरान आपने एक हसीना को देखा और देखते ही रह गए। उस हसीना की वजह से आपका वॉक करने का मजा आ गया। सब हसीन वाकयात याद आ गए हैं तो उस पर खुदा का शुक्रिया अदा करें। देखिए आपके अंदर की दुनिया में खुदा मुस्कुरा रहे हैं। उनके सामने खुद को सरेंडर कर दें, उनका शुक्रिया अदा करें, उनके सामने झुक जाएं, झुक जाएं। देखो, गौर से देखो, आप खुश हो, खुदा आपके सामने है, आप इस पूरी कायनात में एक्सपैंड कर रहे हो, आपकी रूह खुश है, आपके अंदर की दुनिया में सारी कायनात मेरे रक्सा है। वो देखो, वो देखो रूमी नाच रहा है, वो देखो बुधा दरख्त के नीचे बैठा है, आसमान पर चांद है, सितारे हैं, दरख्तों का म्यूजिक सुनो, रात की खामोशी की सुरताल सुनो। देखो आपके जिस्म में शानदार इमोशंस और फीलिंग्स पैदा हो गई हैं। हर तरफ दिलकश एहसास है, हर तरफ खूबसूरत खूबसूरत जज्बात है। जस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ योर इनर यूनिवर्स। जस्ट एंजॉय द क्यूट एंड ब्यूटीफुल सेंसेशंस। अब आप ये देखें कि आज आपको किसने हर्ट किया, किसने रुलाया, किसने नुकसान पहुंचाया। जिसने भी आज आपके साथ अच्छा नहीं किया, हम सबको माफ कर दें। कहें खुदा जिसने भी आज मेरे साथ बुरा किया, मैं इन सबको माफ करता हूं। आप भी अल्लाह इन सबको माफ कर दे। अल्लाह तू सब में है, सब कुछ तेरी वजह से है, सब में तू देख रहा है, अल्लाह सबको माफ कर दे। अल्लाह जैसी सोच इनमें है, उसी सोच के मुताबिक उन्होंने एक्शंस किए हैं, उनमें उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर उनकी सोच का है जो उनकी नहीं है। ये अच्छे लोग हैं, जैसी सोच है वैसे इनके एक्शंस हैं, इससे इनका कोई कसूर नहीं है। इनको मैं भी दिल से माफ कर रहा हूं और आप भी इनको दिल से माफ कर दें। ये मेरे भाई है, ये मेरी रूह है, ये मेरी कॉन्शियसनेस है, ये सब मुझ में है और मैं इनमें हूं। तू मालिक है, तू रहीम है, माफ करने वाला है। अब आप मुकम्मल शांत हैं, अब आप मुकम्मल रिलैक्स हैं, अब आप गहरी नींद में जा रहे हैं। गहरी नींद में आपकी रूह ताजा है, फ्रेश है, सारी कायनात की ताकतें अब आप में आ चुकी हैं।
इन ताकतों की सेंसेशंस को फील करते 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 गहरी नींद की तरफ सफर जारी रखें। आप गहरी नींद में जा रहे हो। गहरी नींद में आपके जिस्म का हर हिस्सा बीमारियों से पाक हो रहा है। गहरी नींद में आपको दोबारा फ्रेश हो रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे जैसे आज ही आप पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आज ही आप इस कायनात की दिलकशी को देख रहे हैं। आप गहरी नींद में जा रहे हैं। गहरी नींद पर फोकस रखें। देखें आपकी हर किस्म की एनर्जी एक जगह जमा हो गई है। सब कुछ एक नुक्ते में है, वो नुक्ता है गहरी नींद। अब सारी पॉजिटिव ताकतें एक नुक्ते में जमा हो चुकी हैं। अब आप क्रिएटिव वर्ल्ड में जा चुके हो। अब आप खुदा की दुनिया में जा चुके हो। अब आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, कुछ ऐसा जो कायनात में इससे पहले कभी नहीं हुआ। अगले रोज जब आप गहरी नींद से उठेंगे तो आप फ्रेश होंगे, क्रिएटिविटी से भरे होंगे और कुछ अनोखा करेंगे। गहरी नींद में आप उतर रहे हैं। वो देखिए आपके सामने मोहब्बत का समंदर बह रहा है। उस समंदर के मरकज में रूमी रक्स कर रहा है, मस्त है, मुस्कुरा रहा है। उस रूमी को देखें और जान लें अब आप जब गहरी नींद से उठेंगे तो सब इंसानों से प्यार करेंगे, सबके साथ मुस्कुरा के बात करेंगे, सबका एहतराम करेंगे। मोहब्बत का ये समंदर कहीं और नहीं है, तुम में है। और वो जो मरकज में रक्स कर रहा है वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ रूमी नहीं है, वो आप हो। उस रूमी में सारी कायनात है, आप भी वहां पे हो। आप गहरी नींद की तरफ जा रहे हो। अब दुआ पढ़ें कि अल्लाह तूने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी, आपका शुक्रिया। हर रोज तेरी वजह से मैं खाना खा पाता हूँ, दुनिया को देख पाता हूँ, सच को देख पाता हूँ। हर रोज तेरी वजह से मैं हंसता मुस्कुराता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया मेरे मौला। अब आप चाहें तो अपनी दोनों हाथों अपनी आंखों पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल सकते हैं। और चाहे तो इस स्टेट में गहरी नींद के आगोश में आप जा सकते हो, गहरी नींद में फना हो सकते हो। ये मेडिटेशन आप हर रोज रात के वक्त करें। 50 रोज तक मुसलसल ये मेडिटेशन करते रहें। फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से तमाम सफरिंग्स, टेंशन्स, खौफ, ख्वाहिशात निकल चुके हैं। हर किस्म का खौफ, हर किस्म की ख्वाहिश, डर निकल चुका है। एक सूफी मरने के करीब था। मरते वक्त उसने अपने शागिर्द से कहा बिल्ली ना पालना। शागिर्द बड़ा हैरान हुआ कि सूफी साहब मरते वक्त क्या बात कर रहे हैं, अजीब गरीब बात कर रहे हैं। शागिर्द ने कहा सूफी साहब इसका क्या मतलब है? सूफी ने कहा देखो जब मेरे उस्ताद मर रहे थे तो उन्होंने मुझे यही नसीहत की थी कि बिल्ली मत पालना, लेकिन मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि उस्ताद जी ये तो बता दे कि बिल्ली क्यों ना पालूं, लेकिन तूने वजह पूछ ली कि बिल्ली क्यों ना पालूं। मैं तुम्हें बताता हूं। सूफी ने कहा मैंने अपने उस्ताद की बात पर तवज्जो नहीं दी थी। मैं समझा उस्ताद बूढ़ा हो गया, सठिया गया है, बिस्तर मर्ग पर है, मर रहा है, इसलिए अजीब गरीब बातें कर रहा है। सूफी ने कहा मैं उस्ताद की बातों पर हंस पड़ा था, इसलिए उनकी ये नसीहत भूल गया कि बिल्ली मत पालना। सूफी कहता है कि उस्ताद के मरने के बाद मैं उस्ताद की बात भी भूल गया। बहुत अरसा बाद दुनिया से तंग आकर मैं दरवेश हो गया, दुनिया छोड़ी, एक जंगल में जाके आबाद हो गया। दुनियादारी छोड़ने के बाद जब मैं जंगल में बस गया तो हर रोज गांव जाता था, वहां खाना ले आता था, वहां से उनके बच्चे कुछ कपड़े मिल जाते थे। इस तरह मेरा सिलसिला चल निकला। सूफी ने कहा जब मैं गांव से कपड़े और खाने लेने जाता था तो पीछे से चूहे मेरे कपड़े कुतर जाते थे। रात को भी ऐसे करते थे, खाना खा जाते थे, खाना गंदा कर जाते थे। चूहों से मैं तंग आ गया था। तंग आकर मैंने गांव वालों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा सूफी साहब आप भी बहुत बेवकूफ इंसान हो, सादा सा इलाज है, एक बिल्ली पाल लो, बिल्ली इन चूहों को खा जाएगी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सूफी ने कहा मुझे उस वक्त भी याद ना आया कि मेरा उस्ताद मरते वक्त ये मशवरा दे गया था कि बिल्ली ना पालना। मैंने गांव वालों की बात मान ली और बिल्ली पाल ली। बिल्ली तो पाल ली, अब एक और मसला आ गया, बिल्ली सारा दूध पी जाती थी। मैंने गांव वालों से बात की, उन्होंने कहा सूफी साहब आप भी कमाल करते हैं, एक मसला खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। गांव वालों ने मशवरा दिया सूफी साहब आप अल्लाह अल्लाह करें, हम आपको एक गाय दे देते हैं, बिल्ली से भी आपको निजात मिल जाएगी और दूध भी वाफिर मिकदार में आपको मिल जाएगा। सूफी ने अब गाय रख ली। गाय के लिए अब घास की जरूरत थी। एक और प्रॉब्लम खड़ा हो गया। गांव वालों ने कहा सूफी साहब परेशान ना हो, हम आपको जंगल में कुछ जमीन साफ करके दे देते हैं, वहां घास भी उगेगी और खेती बाड़ी भी आप कर सकेंगे, आपका रोजी रोटी का मसला हल हो जाएगा, आपके लिए खाने का मसला भी खत्म हो जाएगा, आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। सूफी अल्लाह को भूल गया और दुनियादारी में पड़ गया। सूफी को अब गाय का भी ख्याल रखना पड़ता था, खेती बाड़ी भी देखनी पड़ती थी। सूफी बहुत सारे कामों में उलझ गया। गांव वालों के पास गया और कहा ये कैसे झंझट में फंसा दिया तुम लोगों ने, जंगल में
खुद को जानने आया था, खुद को दरियाफ्त करने आया था कि मैं कौन हूं, और दुनियादारी में फंसा दिया तुम लोगों ने। यहाँ अभी दुनिया आबाद कर दी है जंगल में मंगल हो गया। गांव वालों ने कहा परेशान क्यों होते हैं, एक बेवा है, शक्लो सूरत की अच्छी है, घर का काम भी करती है, खेती बाड़ी भी करती है, इससे शादी कर ले, सारे काम वो संभालेगी, आप अल्लाह अल्लाह करते रहें। सूफी ने बेवा से शादी कर ली, वो घर का सारा काम करती थी, खेती बाड़ी भी करती थी, सूफी साहब के पांव भी रात को दबाती थी। सूफी साहब को उनसे मोहब्बत हो गई, बेवा से 3 बच्चे हुए, 2 लड़के और 1 लड़की। सूफी साहब सब कुछ भूल भाल गए और दुनियावी मामलात में अटक गए, सोचना, काम करना, परेशान रहना, अब यही उनकी लाइफ थी। दिल्ली से सिलसिला चला और मामलात कहां से कहां तक पहुंच गए। इस दुनिया में बात रुकती नहीं है, बात से बात बढ़ती ही चली जाती है। मरते हुए सूफी ने कहा कि न समझना मैं बूढ़ा हो गया हूं और अजीब और गरीब बातें कर रहा हूं जैसे मैं समझा था। बिल्ली मैंने पाली थी और आज इस मकाम पर पहुंच गया हूं। इस एक बिल्ली ने मेरी सारी जिंदगी ज़ाया कर दी है, इसलिए तुमको मशवरा दे रहा हूं कि बिल्ली ना पालना। मन कभी चैन से नहीं रहता, हम हमेशा कुछ न कुछ पाते हैं, कुछ न कुछ चाहते हैं, कुछ न कुछ पालते हैं। मन का यही काम है जी, आपको उलझाए रखना। मन का काम है आपको खुद से न मिलने देना, खुद को खुद में न देखने देना। मन यही करता है, दिमाग यही करता है, इंसान को घुमाता रहता है और बिस्तर मर्ग पर पहुंचा देता है। मन का यही काम है कि इंसान को सच से बहुत दूर ले जाता है और होश तब आता है जब आखिरी सांसें चल रही होती हैं। मन हमें उलझा देता है, बिजनेस में उलझा देता है, करियर में उलझा देता है, खेती में उलझा देता है, नौकरी में उलझा देता है, बच्चों में उलझा देता है, बीवी में उलझा देता है। दिमाग कुछ ना कुछ करवाता रहता है, यही काम है इसका। दिमाग सोचों का हेडक्वार्टर है, दिमाग खामोश नहीं रह सकता, वो कुछ ना कुछ करवाता रहेगा आपसे और आपको आपसे दूर कर देगा, आपको खुदा से दूर कर देगा, कहीं ना कहीं उलझाता रहेगा। यही काम है दिमाग का। ये कहानी का मतलब ये नहीं है कि बिल्ली ना पालना, इसका जो मतलब है उसको समझे। जिसे आप जन्नत कहते हैं वो कहीं और नहीं है, वो आप में ही है, कहीं और नहीं है। दुनिया में सब भाग रहे हैं, सब अना के चक्कर में पागल हो चुके हैं, इसलिए सब कुछ इंसान के हाथ से निकल गया है। माइंड और अना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। जब माइंड इंसान के कंट्रोल में नहीं होता तो लाइफ दोजख बन जाती है, जहन्नम बन जाती है और इंसान इस दोजख में हर वक्त जलता रहता है। इंसान के लिए अहम है खुद पर ध्यान देना, खुद को समझना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, फिटनेस का ख्याल रखना। लाइफ का कंट्रोल हम खो चुके हैं, हम माइंड के कंट्रोल में बुरी तरह फंस चुके हैं, इससे हमारी लाइफ तबाहकुन है। बेहतर जिंदगी को एंजॉय करना है तो साइलेंस रहना सीखें, ये सीखें और समझें कि अंदर की दुनिया में खामोश कैसे रहा जाता है। ये आप सीख गए तो आपकी लाइफ पीसफुल हो सकती है। इस दौड़ती दुनिया में खामोशी वो सोर्स है जिससे हम अपनी लाइफ की दिलकशी को एंजॉय कर सकते हैं। अंदर की खामोशी इंसान को फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी रखती है, जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी खिलते गुलाब और महकते फूल जैसी हो जाती है। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हो, अगर आप अपने रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप फिनेंशियली बेहतर होना चाहते हो, तो आपको अंदर की दुनिया में खामोशी के आर्ट से वाकिफ होना चाहिए, सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि अंदर की खामोशी किसे कहते हैं। पीस ऑफ माइंड चाहिए तो इसका सॉल्यूशन खामोशी ही है। जो पीस ऑफ माइंड में है वही जानता है खुशी क्या है, वही जानता है सुकून किसे कहते हैं। खामोशी माइंड में पड़े नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर देती है और पॉजिटिव थॉट्स को ताकत पहुंचाती है। हमारा दिमाग बहुत क्रिएटिव है, ये हर किस्म के मसाइल से निमट सकता है। माइंड को सिर्फ साइलेंस की साइकोलॉजी सिखाना बहुत जरूरी है। जो माइंड साइलेंस है, जो खामोश है, वो हर किस्म के मसाइल से निमट सकता है और जिस माइंड में शोर शराबा है वहां तबाही है। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी बीमारियों से निजात के लिए मन को शांत रखना बहुत अहम है। मन शांत होगा तभी लाइफ में ठहराव आएगा, पीस आएगा और आप बाहर और अंदर की दुनिया में ग्रो कर सकेंगे।
अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो मेडिटेशन करें, डेली मेडिटेशन करें, डेली खुद के साथ 2-3 घंटे गुजारें और खामोशी से खुद में देखें कि आपके अंदर की दुनिया में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है आपके अंदर की दुनिया में। अगर आपका ध्यान एक ही वक्त में 100 चीजों पर है तो आप परेशान रहोगे। अगर आपका ध्यान एक वक्त में एक चीज पर है तो आप नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकते हो। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि 1000 जगहों पे हमारा ध्यान जो है वो भटका हुआ होता है। खुद पर ध्यान देने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ध्यान कोई सोच नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, ये खामोशी है जो आपको आपसे मिला देती है और आपके अंदर से सारे गंदे ख्यालात को बाहर निकाल के फेंक देती है। आपको खुदा से जुड़ना है या खुद को जानना है तो उसका सोर्स खामोशी है। सोर्स से नहीं, किसी फिलॉसफी से नहीं, खामोशी से आप खुद को भी जान सकते हैं और खुदा को भी जान सकते हैं। ध्यान जो है उसको एक्शन की जरूरत नहीं है। ध्यान का मतलब है चुपचाप बगैर कुछ सोचे खुद के साथ बैठना। जब आप कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं सोचते, बल्कि खामोश होकर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं तो माइंड की सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। ध्यान हमें जीने का नया तरीका सिखाता है, हमें खामोशी से मिलवाता है, खुदा से मिलवाता है, खुद से मिलवाता है, हमारे अंदर से तमाम नेगेटिव फोर्सेस का खात्मा करता है। ध्यान आसान है, इसमें किसी किस्म की एफर्ट नहीं है। जैसे फूल को खुशबू फैलाने के लिए एफर्ट की जरूरत नहीं होती, जैसे सूरज को रोशनी फैलाने के लिए एफर्ट की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही खुद को समझने के लिए एफर्ट की जरूरत नहीं होती। ध्यान जो है वो कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है और खुद पर ध्यान देने के लिए किसी एफर्ट की जरूरत ही नहीं है। सोचना आसान है, हम थकते नहीं है, लेकिन जब आप शुरू में मेडिटेशन करेंगे यानी खुद पर ध्यान देंगे तो थकावट फील होगी। इसलिए इस थकावट से घबराना नहीं है। ध्यान के दौरान सारी एग्जिस्टेंस आप में होती है, सारी कायनात के मरकज में आप होते हो। मेडिटेशन को हर रोज करें। जब मुसलसल आप मेडिटेशन करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मेडिटेशन आपकी नेचर बन जाएगी। अगर आप मेडिटेशन दिमाग या मन से करते हैं तो फिर कभी भी आप खामोशी को नहीं समझ पाएंगे। जहां से मन और दिमाग की दुनिया खत्म होती है वहां से मेडिटेशन की दुनिया शुरू होती है। बस इस बात को अच्छे से समझना है। ध्यान आपको क्लैरिटी देता है, जबकि दिमाग या मन में कहीं क्लैरिटी नहीं है बल्कि उलझने होती हैं। याद रखें, जब भी कोई ख्वाहिश दिमाग में आती है तो अंदर की दुनिया में मसाइल पैदा हो जाते हैं, और जब इस ख्वाहिश से हम आजाद हो जाते हैं तो अंदर की दुनिया में क्लैरिटी पैदा हो जाती है। इसलिए ध्यान क्लैरिटी पैदा करता है। अगर आप हर वक्त सोचते रहेंगे, हमेशा ख्वाहिशात और खौफ में उलझे रहेंगे तो कभी भी खुद को समझ नहीं पाएंगे। जिसकी जिंदगी में मेडिटेशन है, जिसकी जिंदगी में खुद पर ध्यान देना उसकी आदत है, उसके लिए जिंदगी मजेदार है, उसकी जिंदगी फ्रेश एयर जैसी है। इसलिए हर रोज सुबह के वक्त किसी खुली जगह पर चुपचाप बैठे, खुद को गहराई से देखें, सिर्फ देखें, सोचना नहीं है, देखना। देखते देखते आपको सच दिखता है और आप मन और दिमाग की आलूदगी से निकल जाते हैं। इस तरह डेली मेडिटेशन करते रहें और अपने अंदर आलूदा और गंदे ख्यालात से निजात पाते रहें। डेली करें, जो भी नेगेटिव फोर्सेस है डेली वो अपने अंदर की दुनिया से निकालते रहें। जैसे हर रोज आप अपने घर की सफाई करते हैं, इसी तरह हर रोज आपको अपने अंदर की भी सफाई करनी होगी ताकि जिंदगी चंचल गुलाब की तरह महकती रहे। साइलेंस ही वो चीज है जो अजल से हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। जिस्म मिट जाता है लेकिन खामोशी हमेशा हमारे साथ रहती है। इसलिए खामोशी से दोस्ती बढ़ाएं। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे, हमेशा ख्यालात में भटकते रहेंगे तो कभी भी आप साइलेंस, खामोशी की दुनिया को नहीं समझ सकते। खामोशी हमें कुछ नया करने की तरफ ले जाती है, कुछ क्रिएटिव करने की तरफ ले जाती है, हमें बोर नहीं होने देती। जो खामोशी को जानते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, और जो हमेशा दिमाग की दुनिया में गर्क रहते हैं वो क्रिएटिविटी से दूर हो जाते हैं, जिंदगी से बोर हो जाते हैं, और ऐसे ही इंसानों में सुसाइडल थॉट्स पैदा हो जाते हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज से बचने का तरीका भी खामोशी है। जो खामोश है वो जिंदगी के सच को जानता है और कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता। आज हम अमीर तो हैं, पैसा भी है, बड़े बड़े घर भी हैं, बेशुमार आसाइशें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम डिप्रेस हैं, मायूस हैं, परेशान है, अकेले हैं। अमीर होने के बावजूद हम भिखारी हैं, हर वक्त कुछ पाने के लिए हम भाग रहे हैं। जो बाहर से अमीर है और अंदर की दुनिया में गरीब है उसके लाइफ जहन्नम है। जो अंदर की दुनिया में अमीर है और अगर बाहर की दुनिया में गरीब भी है तो फिर भी उसकी जिंदगी जन्नत जैसी है। अगर आप बाहर की दुनिया में खो जाएंगे तो कभी भी आप अंदर की दुनिया को नहीं जान पाएंगे।
पैसा है, शोहरत है, दौलत है, अगर फिर भी जिंदगी तबाह होना है तो अंदर की दुनिया की तरफ ध्यान लगाएं और खुद को समझे कि सब कुछ होने के बावजूद मायूसी और अकेलापन क्यों है। हम बाहर की दुनिया में तो अमीर हो रहे हैं लेकिन अंदर के सुख, चैन और इत्मीनान से महरूम हो रहे हैं। जितना ध्यान आप दुनिया पर देते हो उतना ही ध्यान अंदर की दुनिया पर दें ताकि आपकी जिंदगी में दिलकशी और क्रिएटिविटी हमेशा बनी रहे। खामोशी इंसानों को दिमाग से दिल की तरफ ले जाती है और फिर दिल से खुदा की तरफ ले जाती है और फिर आप पावरफुल हो जाते हो क्योंकि आप खुदा के साथ एक हो जाते हो। इतने पावरफुल कि सारी कायनात को खुद में देख लेते हो। जो खुद को जानता है वो बहुत ज़हीन है, जो खुद को नहीं जानता वो चालाक और शातिर तो हो सकता है लेकिन ऐसा इंसान परेशानी में ही जीता है और एक दिन परेशानी में ही मर जाता है। ध्यान ही हमारी जिंदगी है, मेडिटेशन ही हमारी लाइफ है। दुनिया में रेस लगी है, बहुत कंपटीशन है, बहुत मारदार है, इसकी वजह से हम खुद को समझना भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि हम क्या हैं और कौन है, बस भाग रहे हैं। खुशी वो फील कर सकता है जो खामोश है।